महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में को कैरिकुलर का 5th सेमेस्टर का बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का पेपर था। उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आया था और उसका आंसर क्या है। हम लोग का सब्जेक्ट था एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इसमें 50 टोटल क्वेश्चन थे और 1.5 घंटे में हमें इसे करने थे। चलो एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि कैट को DBU लिखा जाता है तो हमें क्या बताना है, डॉग को किस में लिखा जाता है। देखो कैट में सी के बाद क्या आता है, डी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी, और ए के बाद क्या आता है, बी, और टी के बाद क्या आता है, यू। तो इसी तरह हम लोग को एक एक बढ़ा कर लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि यदि P जो है Q से बड़ा है। ठीक है, बना लिया हमने, Q से बड़ा है। उसके बाद बोल रहा है Q जो है R से बड़ा है। चलो ये भी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है पहला ऑप्शन दिया है कि P जो है R से छोटा है। P R से छोटा है नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, P R से बड़ा है। देखो यहाँ है P, यहाँ P है और यहाँ R है, तो R से तो P बड़ा है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, Q जो है P से छोटा है। जो ये वाला Q है P से छोटा है, तो छोटा है कि नहीं, हाँ है छोटा, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों सही है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक वेन डायग्राम से आया है, बोला है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। चलो बना लेते हैं। ये हो गया बिल्लियाँ, ये हो गया जानवर ना, लिख लेते हैं। ये हो गया जानवर, जानवर को एनिमल यानी ए, और बिल्लियाँ को सी ना। सभी बिल्लियाँ जानवर के अंदर हैं। अब बोल रहा है कुछ जानवर कुत्ते हैं। जो ये कुछ जानवर हैं यहाँ पर, इसमें कुत्ते हैं। चलो बना लेते हैं, डी से डॉग, कुत्ते ना। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। क्या सभी बिल्लियाँ जो हैं कुत्ते हैं, इसमें कोई रिलेशन समझ में आ रहा है। ये बिल्लियाँ हो गई और ये कुत्ते हो गए और ये बिल्लियाँ, तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कुछ जो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं पहला था, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये तो नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कुछ जो बिल्लियाँ हैं कुत्ते हैं, यही बोल रहा है ना। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ हो गया बिल्लियाँ और यहाँ हो गया कुत्ते ना, तो ये भी तो नहीं लग रहा है। अभी इसको रखते हैं, आगे देखेंगे कि आगे ऑप्शन क्या है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर है कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ देखो ये हो गया जानवर और ये हो गया बिल्लियाँ, तो ये तो सही लग रहा है कि कुछ जो जानवर हैं ये वाला इसी के अंदर आ रहे हैं बिल्लियाँ का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है चौथा क्वेश्चन, ABCDE एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखो ये हम बता रहे हैं कि इधर होता है राइट यानी कि दाहिने, और इधर बाएं ना। बोल रहा है ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, ये सबसे बाईं ओर है, बाईं ओर है ये, तो इधर चलो बना लेते हैं। इधर हो गया लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। और बोल रहा है कि बी जो है बी सी और डी के बीच में है, और ई जो है सबसे दाईं ओर, तो दाईं ओर ई हो गया। अब पूछ रहा है कि बीच में कौन है, तो बीच में कौन है, देखो ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, बीच में कौन सा है, तो बीच में हो गया बी वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है इनमें से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं कि कौन सा अलग है, कौन सा अलग संख्या है। देखो ये 2, ये 4, ये 6, ये 9, ये 8, इनमें हम देखें तो 2 है, ये सम संख्या है यानी 2 सम संख्या, 4 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या और 8 भी हो गया सम संख्या, लेकिन 9 जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो ये से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो एक पैटर्न दिया है, इसके आगे पूछा है क्या होगा। यहाँ है 2 4 2 4
8 16। तो देखो बेसिकली ये क्या किया है, 2 का गुणा 2 बार किया है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 16 दूना 32, तो 32 दूना 64। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं। चलो बना लेते हैं, सभी जो बिल्लियाँ हैं ये जानवर हैं। चलो ये हो गया बिल्ली कैट, ये हो गया जानवर ना। और कह रहा है कुछ जानवर कुत्ते हैं। चलो इसको भी बना लेते हैं, कुछ जो जानवर हैं यहाँ पर ये कुत्ते हैं, कुछ जानवर जो हैं कुत्ते हैं, यहाँ डॉग बना लेते हैं। अब बोल रहा है निष्कर्ष हमें दिया है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं ना। अब हमें बोल रहा है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ जो बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यहाँ देखो बिल्लियाँ हो गया, यहाँ देखो कुत्ते हो गया, तो इसमें तो कोई मैचिंग ही नहीं कर रहा है ना। और दूसरा वाला देखते हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, देखो जानवर यहाँ है बिल्लियाँ यहाँ हैं, मतलब जानवर के अंदर ही बिल्लियाँ हैं, तो कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन सेकेंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां देखो बोल रहा है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये है पहले ऊपर, फिर आया है नीचे, फिर गया है ऊपर, फिर आया है नीचे, तो फिर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला। चलो लिख लेते हैं, ये सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। 9वां है कि किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाया जाता है। तो चार्ट बनाने के लिए हमें सम्मिलित करें चार्ट, यानी इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करना होता है, तभी चार्ट बनता है। इसी विकल्प को हम लोग चुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां, एक्सेल में एक डेटाबेस में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं, तो एक्सेल में जानते हो रिकॉर्ड और फील्ड यही शामिल होते हैं, रिकॉर्ड और फील्ड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, 11 नंबर पे चलते हैं। वर्कशीट के स्वरूपण में शामिल है। वर्कशीट के स्वरूपण में देखो ये फॉन्ट शैली भी शामिल है, सेल रंग भी शामिल है, बॉर्डर भी शामिल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी, चौथा वाला ना। चलो 12 नंबर पे देखते हैं। गूगल डॉस फाइलों को स्वचालित रूप से इनमें सहेजता है। किन में सहेजता है गूगल डॉस, तो गूगल ड्राइव में सहेजता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गूगल ड्राइव, तीसरा वाला। ठीक है, चलो 13 नंबर पे देखते हैं। लिब्रा ऑफिस बेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रा ऑफिस बेस जो होता है इसे हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नहीं सॉरी, ये डाटा बेस बनाने के लिए हम करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलो 14 नंबर पर इंटरनेट क्या है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। चलो 15 का क्या है, URL का पूर्ण रूप है। तो हमने बहुत पहले भी बताया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 15 नंबर पर देखते हैं। इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसको तो ब्राउजिंग कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। चलो ठीक है, आगे हो गया 17 नंबर पर। समस्या क्या है, एक कारखाने के कच्चे माल की कमी है। ठीक है, प्रबंधक को क्या करना चाहिए, उत्पादन कम कर देना चाहिए। नहीं, देखो कच्चे माल की कमी है तो उत्पादन कम करने से तो उसका सलूशन नहीं निकलेगा, किसी अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा माल खरीदें। हाँ, ये हो सकता है ताकि उत्पादन बना रहे। ठीक है, स्वचालन बंद करें, देखो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद ये हो सकता है, आगे देखते हैं। संचालन बंद कर दें, ये भी नहीं होगा। उसके बाद समस्या को अनदेखी करिए, तो कतई नहीं करना चाहिए। चलो तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। एक प्रबंधक को बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने का पता चलता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है। सबसे अच्छा उपाय क्या है, देखते हैं। सॉफ्टवेयर को तुरंत बदलें। देखो ये अगर तुरंत बदलोगे तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इसको अभी देखते हैं आगे क्या दिया है। उसके बाद यह बग की जांच करें और उसे ठीक करें। देखो ये ऑप्शन हो सकता है कि तुम बग को जांच करो और उसे ठीक करो, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अनदेखा करें और काम जारी रखें, ये तो कतई नहीं करना चाहिए, तीसरा वाला। चौथा देखते हैं। इसका उपयोग करने वाले कर्मचारियों को निकाल दें, नहीं ये भी नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला राइट ऑप्शन। चलो ठीक है। CPU का वह भाग जो अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है वह है, कौन सा है। तो देखो अंकगणितीय और तार्किक काम कौन सा करता है, ALU करता है, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और जो है CU है ये कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करता है। और MU जो है ये मेमोरी यूनिट होता है जो
स्टोर करता है, मेमोरी रखता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। चलो आगे देख लेते हैं। लैपटॉप किसका उदाहरण है? तो लैपटॉप देखो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला ना। लैपटॉप किसका उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी क्या होता है? द्वितीयक मेमोरी देखो परमानेंट मेमोरी होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं 22 नंबर पे। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेल है। देखो MS एक्सेल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये सब विंडोज तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। MS वर्ड में चमकती हुई खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? जो ये ऐसा चमकता है, ब्लिंक करता रहता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। टेम्पलेट का उपयोग निम्न में से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो पहले से तैयार दस्तावेज प्रारूप बनाने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रिएट रेडीमेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलो 25 नंबर पे देख लेते हैं। पृष्ठ अभिविन्यास विकल्प है, यानी कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन है। कौन सा है पेज ओरिएंटेशन? तो ये पोर्ट्रेट, जो दूसरा वाला दिया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये वाला हो जाएगा। देखो पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है ऐसे होता है पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 का देखते हैं। मेल मर्ज का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है, ग्राफिक्स के लिए, चार्ट के लिए, एकाधिक व्यक्तिकृत पत्र के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक व्यक्तिकृत पत्र के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, राइट। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। आगे है 27 का। ईमेल का अर्थ है, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। किस में दिया है? फर्स्ट वाले में ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल फर्स्ट वाले में। ठीक है, गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो गूगल क्रोम गूगल का ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, गूगल का। ठीक है, एक सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सर्च इंजन का उपयोग जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वेब ब्राउज़र और सारे हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये किसके लिए किया जाता है? सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब पर जानकारी खोजने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। होम पेज है, होम पेज क्या है? होम मतलब क्या होता है? घर, यानी कि जो सबसे ऊपर होता है पेज, उसी को कहते हैं होम पेज। किसी वेबसाइट का पहला पेज, हाँ दूसरा वाला हो जाएगा। कोई भी किसी वेबसाइट का पहला पेज यानी दूसरा वाला, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। ईमेल का वह भाग जो प्राप्त संदेशों को संग्रहित करता है। देखो ईमेल आता है तो कहाँ जुटता है? किसी को पता है? इनबॉक्स में। सभी लोग मोबाइल चलाए होंगे, सभी लोग के पास होगा ही, तो सब लोग जानते ही होंगे इनबॉक्स में आता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, 32 नंबर पे देखते हैं। वेबसाइट का पता प्रदर्शित करने वाले बार को क्या कहते हैं? एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस, अंग्रेजी में एड्रेस मतलब होता है पता, और जो बार ऐसा प्रदर्शित करता है एड्रेस, उसको एड्रेस बार कहते हैं, तो ऑप्शन तीसरा। चलो ये 33 नंबर का CC, ईमेल में CC का अर्थ है, CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकेंड वाला, कार्बन कॉपी। चलो 34 देख लेते हैं। एक सूचना प्रणाली का संयोजन है, एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज कम्बिनेशन ऑफ, किसका कम्बिनेशन है? तो पीपल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस का, यानी कि लोक, तकनीक और प्रतिक्रिया का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा नंबर पे ऑप्शन हो जाएगा। चलो 35 का देख लेते हैं कि साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो साइबर सुरक्षा देखो सरकार के लिए भी है महत्वपूर्ण, व्यवसाय के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में A और M के बीच में कौन आता है? देखो A और M के बीच में कौन आता है? चलो लिख लेते हैं। यहाँ हो गया A B C D E F G H I J K L M ना, तो A और M के बीच में कौन है? चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर पर है G ना, यानी कि इधर से भी और इधर से देखना, 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर पे G, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? G किस में है? ऑप्शन सेकेंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। उंगली हाथ से संबंधित है, तो पत्ता किससे है? पत्ता देखो ब्रांच से संबंधित है, ऐसे पेड़ होता है तो हाथ में, हाथ से जो संबंधित है उंगली है, तो पेड़ भी है ऐसे,
तो इसका ये सब ऐसे ऐसे ब्रांचेज निकले रहते हैं और इसमें पत्ता लगा रहता है, तो ये ब्रांच से संबंधित हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन फर्स्ट वाला, ब्रांच। बहुत लोग देखो पेड़ लगा देंगे, लेकिन पेड़ होगा नहीं। पेड़ तो ये पूरा हो गया सिस्टम ना। तो अगर दिया रहता कि उंगली शरीर से संबंधित है तब लगाते पेड़, लेकिन ये दिया है हाथ से, तो ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5 पेंसिल का कीमत कितना है? 5 पेंसिल का कीमत 25 रुपये है, तो एक पेंसिल का निकाल लो। एक पेंसिल का 5 रुपये आ जाएगा और हमसे पूछा है 8 तो 8 गुणित 5 बराबर 40। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन दूसरा 40। ठीक है, 39 नंबर पर देखते हैं। देखो ये रीजनिंग का सवाल है, ब्लड रिलेशन से बोल रहा है। ए बी से कहता है, चलो बना लेते हैं क्या कह रहा है। ये जो है चलो बना लेते हैं इसको। ये कह रहा है बी से, ये क्या कह रहा है? बी से बोल रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। इसके पिता कौन हो गए? यहाँ हो गया एफ, यानी फादर। उसके इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र कौन हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इसका पुत्र कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसको वो इशारा कर कर बोल रहा है। अब पूछ रहा है बी जो है ए से क्या संबंध रखता है, तो क्या संबंध रखता है? ये बी जो है ए का बेटा हुआ, यानी कि कौन सा ऑप्शन? सेकेंड वाला पुत्र। सही है, चलो आगे देख लेते हैं। 40 नंबर पे आकृतियों का एक क्रम दिया गया है, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। चलो देखो, पहला क्या है? त्रिभुज है, और दूसरा क्या है? वर्ग। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3, वर्ग में 4, पंचभुज में 5। तो कौन सी आकृति होगी अगला, जो जिसमें 6 भुजा हो? देखो त्रिभुज ऐसे बनता है, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया वर्ग, और ये हो गया पंचभुज ना। तो अब हमें 6 भुज वाला निकालना पड़ेगा, तो इसे क्या कहते हैं? खष्टभुज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन वाला फर्स्ट। इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागन ना, इंग्लिश में हेक्सागन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, याद रखना इसको। 41 नंबर पे क्या है? एक घन में 1 से 6 तक संख्याएं हैं, 1 से 6 तक संख्याएं हैं। यदि ए का विपरीत 6 है, अगर 1 का विपरीत 6 है और 2 का विपरीत 5 है, तो देखो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक पासा होता है। जिसका 2 फलकों का योग बराबर 7 होता है उसे मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो कौन सा संख्या 3 के विपरीत है? तो हमें 3 का पूछा है, तो 3 और कितना 3 में कितना जोड़ोगे कि ये 7 आ जाए? तो 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तब तो स्टैंडर्ड पासा बनेगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस बनेगा, मानक पासा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो 42 नंबर पे देख लेते हैं। यदि एक कागज़ को 2 बार मोड़ा जाए, चलो देखो एक कागज़ है, एक कागज़ है, इसको 2 बार मोड़ा जाता है। एक कागज़ है, इसको 2 बार, पहले ऐसे मोड़ा जाए ना, फिर ऐसे मोड़ा जाए, और बीच में छेद करना है। यहाँ पर हमें छेद करना है, तो कट छेद बन जाएगा। इसको खोलोगे तो यहाँ पर भी छेद बनेगा, और खोलोगे इसको इधर से ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर भी छेद बन जाएगा। तो पूरे कितने छेद हो जाएंगे? 4। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलो 43 नंबर पे देख लेते हैं। यक्स का मान क्या होगा? चलो देख लेते हैं। दिया है कि यक्स का मान हमें निकालना है, क्या होगा? पहला दिया है कथन यक्स प्लस 5 बराबर 10, तो इससे हमें निकल जाएगा यक्स बराबर, उधर जाएगा 5, तो 10 का माइनस में हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा? 5। और दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है कि यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो यक्स का मान निकालोगे तो उधर रूट में चला जाएगा 25, इधर रूट में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है कि कथन ए अकेले पर्याप्त है। हाँ, अगर पहले ऊपर से आए तो सही है, कथन एक पहले से ही पर्याप्त है यक्स का मान निकालने के लिए, तो यही हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं। कथन 2 अकेले पर्याप्त है। देखो 2 पर्याप्त है, लेकिन पहले हमें एक ही ऊपर है तो एक को देखेंगे, तो एक पर्याप्त है, फिर 2 को हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहले एक ही पर्याप्त है। चलो स्टेटमेंट 1 को हम लोग देख लेते हैं, एक ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलो 44 नंबर पर देखते हैं। कथन एक स्कूल ने खेल के मैदान में छात्रों की दुर्घटना में वृद्धि देखी। ठीक है, तो कार्रवाई क्या करना चाहिए? कार्रवाई क्या करना चाहिए? खेल के मैदान में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। हाँ, लगा सकते हैं। सभी खेल गतिविधियों को स्थगित कर दें। नहीं,
अगर देखो कोई भी समस्या आ रहा है तो उसका समाधान देखेंगे, उसको रोक नहीं देंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा उचित है? उचित पूछा है ना, तो केवल एक, यानी खेल के मैदान में सीसीटीवी कैमरा लगा दें। ठीक है, अब 45 नंबर पर देखते हैं। कह रहा है सभी पक्षी उड़ सकते हैं और पेंगुइन पक्षी है। देखो सभी पक्षी उड़ सकते हैं और पेंगुइन पक्षी ही है, तो पेंगुइन भी उड़ सकता है। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पेंगुइन उड़ सकता है, हाँ पेंगुइन उड़ सकता है। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो हाँ सभी पक्षी उड़ सकते हैं। कौन सा सही है? तो अनुसरण 1 करता है, केवल 2 करता है, 1 और 2 दोनों, तो हाँ 1 और 2 दोनों करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। चलो 46 नंबर पे देख लेते हैं। कह रहा है कि एक जो ट्रेन है सुबह 9 बजे से, एक जो ट्रेन है सुबह 9 बजे से यहाँ 9 बजे से चल रही है और कितने बजे पहुँच रही है? 1 बजे पहुँच रही है। ये हो गया ए ट्रेन, ये हो गया बी। तो इसमें कितने घंटा लगा? इसको 4 घंटा लगा चलने में। अब दूसरा कह रहा है दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे बी शहर से चल रही है और 3 बजे पहुँच रही है, तो इसको कितना लगा? 4 घंटा लगा। तो अब देखो क्या कह रहा है, तो कौन सी ट्रेन तेज़ है? तो देखो समय बराबर लग रहा है ना, यहाँ पर भी 4 घंटा लग रहा है, यहाँ भी 4 घंटा लग रहा है, तो तेज़ तो कोई नहीं होगा, तब दोनों का गति समान होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, अब देखो 47 नंबर पे आते हैं। प्रिंट और पूर्वावलोकन दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू बेसिकली दिखाता है डॉक्यूमेंट का लेआउट प्रिंटिंग से पहले। जो भी अगर प्रिंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो उसको दिखाएगा कि कैसा दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। सेकंड में क्या है? मुद्रण से पहले दस्तावेज लेआउट, यानी द डॉक्यूमेंट लेआउट बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, 48 नंबर पे देखते हैं। वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं? वर्कशीट के संग्रह को कार्यपुस्तिका कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इंग्लिश में वर्कबुक। ठीक है, 49 नंबर पे देख लेते हैं। पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? देखो पंक्ति कैसा होता है? पंक्ति यानी कि लाइन, पंक्ति ऐसे होता है, और स्तंभ मतलब खड़ा, इसके प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन से ये बना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल ना। चलो आगे देख लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा, तालिका सेल। 50 वाला देख लेते हैं। एक्सेल फाइलें इस एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती हैं। तो एक्सेल फाइलें का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। देखो हमने ये आज जो हुआ है पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, इसका 50 क्वेश्चन MCQ था, तो इसको पूरा कर दिया है और आंसर अप्रॉक्सीमेटली सब सही हैं। तो अपना मिला लेना कितना किसका आया, और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर देना कि किसका कितना आया। ठीक है।